तो भाई अब खुद से एक सीधा सवाल पूछो, तू असली मर्द है या बस मूंछें रख ली हैं दिखावे के लिए? मतलब अंदर से तू वाकई स्ट्रांग है या अभी भी मम्मी के कहने पर नहाता है? आज हम बात करेंगे उन 5 क्वालिटीज की जो अगर तेरे अंदर हैं तो बधाई हो, तू सिर्फ मर्द नहीं ढाकड़ मर्द है। वरना सॉरी भाई, तू अभी बॉय टू मैन जर्नी के बस रेलवे स्टेशन पर खड़ा है। ये वीडियो हर मर्द को जरूर देखनी चाहिए, चाहे तू स्कूल में है, कॉलेज में है या नौकरी में भी बस सीट ढूंढ रहा है, क्योंकि आज हम एक्सपोज करेंगे लड़कों और असली मर्दों के बीच का माइंडसेट वाला ग्रेट खाई। और हाँ, अगर कल को हमारा बेटा हुआ ना तो उसे ये वीडियो जरूर दिखाएंगे, नहीं तो वो भी कहीं मोबाइल में रील्स देख देख के सॉफ्टी ना बन जाए। तो शुरुआत करते हैं पहले पिलर से, लाइव एज इफ योर फादर वेयर डेड। अब सुनने में थोड़ा डरावना लगेगा, पर रुको रुको, पापा को श्रद्धांजलि देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है, ऐसा जियो जैसे तेरी लाइफ की सारी जिम्मेदारी अब सिर्फ तेरे कंधों पे है, जैसे तेरा कोई बैकअप प्लान नहीं है, ना पापा, ना चाचा, ना बुआ के बेटे का जुगाड़। डेविड डेडा नाम के एक अमेरिकन बाबा हैं, मर्दानगी पे रिसर्च करते हैं। वो भी कहते हैं अगर मर्द बनना है तो दिमाग से ये मान ले कि अब तू ही सब कुछ है। अब तक जो भी फैसले हुए शायद पापा ने लिए, लेकिन अब जब मूंछें निकल आई हैं तो जिम्मेदारी भी ले भाई, क्योंकि जो खुद की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता वो शादी के बाद EMI और वाइफ की शिकायतें कैसे झेलेगा। कड़वा सच ये है कि वीक मेल 30 की उम्र में भी कहते हैं पापा से पूछ के बताता हूँ। भाई अब भी पूछ रहा है, इतना भी क्या क्यूट बनना। रियल मैन वही होता है जो अपनी गड़बड़ियों की जिम्मेदारी भी खुद लेता है। कोई धोखा दे गया तो सिर्फ रोने से क्या होगा, खुद से भी पूछ मैंने कहाँ चूक किया। जब ये रियलाइजेशन आता है ना, तभी लड़का मर्द बनता है। और भाई ये स्टेप नंबर 1, रिस्पॉन्सिबिलिटी द रियल बियर्ड ग्रोवर। देख भाई, ये जो स्टेप है ना, ये मर्दों का अग्निपथ है, क्योंकि लाइफ में चाहे तू कितना भी हैंडसम हो, जिम में डेडलिफ्ट करता हो या टिंडर पे सुपर लाइक मिले हो, तेरे हिस्से का दर्द तुझको ही झेलना पड़ेगा, और वो भी चुपचाप बिना स्टेटस डाले। क्योंकि भैया चाहे सोशल मीडिया कितना भी बोले, इट्स ओके टू क्राई, शेयर योर फीलिंग्स, एक्सप्रेस करो यार। असलियत ये है, जब तू दिल से किसी को अपनी बात बताएगा ना, तो वही लोग बोलेंगे भाई छोड़ ना, इतना मत सोच, चल पबजी खेलते हैं। मतलब सिंपैथी सिर्फ बच्चों और औरतों को मिलती है, हम मर्दों को सॉफ्टवेयर अपडेट भी रोके देता है। टाइटैनिक में भी पहले किसे बोट पे भेजा गया था? औरतें और बच्चे। हमारे जैसे मेल्स को कहा गया भाई तू लाइफ जैकेट पकड़ और शांति से डूब जा। अब तू बोलेगा मतलब रोना भी नहीं? अरे भाई रो, बिल्कुल रो, लेकिन या तो अकेले में, वॉशरूम में, शावर ऑन करके, या फिर उस एक दोस्त के सामने जो तेरा ब्रदर फ्रॉम अंदर मदर हो। लेकिन ध्यान रहे, रोना हो तो इमोशनल सीन, ना कि पब्लिक ड्रामा। असल बात यह है, दर्द तेरे अंदर का हथियार है। जैसे लोहा तप कर तलवार बनता है, वैसे ही तू भी जब प्रेशर में रहता है ना, तो तुझमें से एक वॉरियर बाहर आता है। और हाँ, याद रख, डायमंड भी बनता है इंटेंस प्रेशर में। नर्म मिट्टी से सिर्फ गिल्ली डंडा बनता है, मर्द नहीं। तो अगली बार जब लाइफ तेरे मुंह पे तमाचा मारे तो ताली बजा और बोल, और मार, मैं हीरा बनने वाला हूँ। देख भाई, बात सीधी है, मर्द बनना है तो रेडी फॉर कॉम्बैट मोड ऑन रखना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई बताकर नहीं आती। ये कोई जोमेटो की डिलीवरी थोड़ी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तू हर वक्त मोहल्ले में रेडी टू रंबल मूड में घूमे, पर अगर कभी तेरे सामने तेरे किसी करीबी को कोई हाथ लगाने की कोशिश करे या फिर कोई तुझसे बोले क्या देख रहा है बे, तो तू ऐसा ना लगे कि अभी अभी फ्रेशर्स पार्टी से उठा लाया गया है। भाई तू किसी का भी हो, मम्मी का, बहन का, बीवी का, दोस्त का या अपनी खुद की इज्जत का, सिक्योरिटी गार्ड मोड ऑन रहना चाहिए। कम से कम इतना तो सीखा हो कि थप्पड़ आए तो स्लैप रिसीव्ड ना दिखे तेरे चेहरे पे। लेकिन ये फाइटिंग का मतलब सिर्फ लात घूंसे से नहीं है, मेंटल फाइटिंग भी आती है पैकेज में। मतलब सामने वाला कुछ बोले और तू सोच ले भाई इससे लड़ाई फिजिकली नहीं मेंटली मारनी है। और हाँ, एक बात और, हर वक्त लड़ने का शौक ना पालना, वरना फिर मोहल्ले वाले तुझे चोटिला भाई बोलने लगेंगे। पहले कोशिश कर कि बात शांति से सुलझ जाए, लेकिन अगर सामने वाला तमीज की भाषा ना समझे तो फिर भाषा बदल दो, लेकिन लेवल मत गिराओ। और अगर तू चाहता है कि तेरे अंदर वो फाइटर वाला स्वैग आ जाए तो कमेंट करके बोल भाई फाइटिंग वाला वीडियो बना डाल, कसम से ऐसी गाइड बनाऊंगा कि रॉकी भाई भी बोलेगा भाई तू ही ट्रेन कर दे मुझे। देख यार, आजकल की सोसाइटी बड़ी दुमुही हो गई है। अगर तू दूसरों के लिए कुछ करे तो बोले क्या खुद की कोई वैल्यू नहीं, और जब तू खुद के लिए कुछ करे तो कहेंगे हाय कितना सेल्फिश है। अब ऐसे में भाई करे तो करे क्या? तो जवाब है थोड़ा सेल्फिश बन जा, स्मार्ट सेल्फिश। मतलब ये नहीं कि किसी की बर्थडे पार्टी में केक काटने से पहले तू पूरा खा जाए, या तू सीरियस रिलेशन में हो और बॉयज ट्रिप पे चले जाए बिना बताए। नहीं भाई, ये वाली सेल्फिशनेस नहीं। यहाँ बात है अपने गोल्स, ड्रीम्स और टाइम को सीरियसली लेने की। क्योंकि एक वीक बॉय सबको खुश करने के चक्कर में खुद को खो देता है। उसे लगता है सब कुछ जरूरी है, गेम भी, गर्लफ्रेंड भी, इंस्टा भी, मम्मी की डांट से बचना भी। लेकिन एक रियल मैन जानता है
जो चीज आज मेरे गोल से भिड़ रही है वो कल मेरी लाइफ को पटरी से उतार सकती है। इसलिए भाई, अगर तू सच में बड़ा बनना चाहता है ना, तो खुद के टाइम का बाउंसर बन जा। एक्सक्यूज मी, नो एंट्री विदाउट पर्पस, मतलब बिना मकसद वाली चीजों को सीधा गेट आउट कर। और लोगों का क्या है, वो तो तू कुछ भी करेगा, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, तो कम से कम वो कर जिससे तुझे बाद में खुद से शर्म ना आए। याद रख, आज अगर तू खुद के लिए थोड़ा सेल्फिश नहीं बना तो कल ये दुनिया तुझसे तेरा सब कुछ छीन लेगी, और वो भी स्माइली भेज के। देखो मेरे दोस्त, पावरफुल दिखने के लिए सिर्फ जिम में घंटों पसीना बहाना जरूरी नहीं, बल्कि लाइफ के 5 एंगल्स में तगड़ा होना पड़ता है। वरना लोग सिर्फ भाई तू तो अच्छा इंसान है कह के छोड़ देंगे, और तू बस अच्छा इंसान बन के रह जाएगा, बॉस नहीं। तो चलो एक एक करके इन 5 स्टेप की चटनी बना डालते हैं। नंबर 1, बी फाइनेंशियली पावरफुल, मतलब अपने पैसों के बाप खुद बनो, वरना लाइफ भर भैया जी उधार मिल जाएगा बोलते रहोगे। पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन कॉन्फिडेंस, ऑप्शन और बॉस वाली टोन, इनका फाउंडेशन वहीं से बनता है। जब जेब में दम होता है तो लड़कपन वाला डर चला जाता है। क्या ये ले सकूं? क्या वो अफोर्ड कर पाऊं? नहीं भाई, मैं लूंगा क्योंकि मैं कर सकता हूं। नंबर 2, स्टे अवे फ्रॉम थिंग्स दैट मेक यू वीक। अब ये वीक बनाने वाली चीजें कौन सी हैं? गेम ऑफ थ्रोन्स, बिंज वॉचिंग, रील्स पे घंटों टाइम पास, हर ब्रेकअप पे शराब पीना, और सबसे बड़ा दुश्मन कॉर्न सर्कस। समझदार को इशारा काफी है। ये चीजें तेरी विल पावर को गटर में डाल देती हैं, तेरे फोकस को लॉलीपॉप पकड़ाकर हटा देती हैं असली गोल्स से। नंबर 3, स्टे अवे फ्रॉम रॉन्ग वुमेन। अब ये कोई महिलाओं से दूर रहो वाला प्रवचन नहीं है भाई, मतलब सिर्फ इतना है, तू ये समझ कि हर खूबसूरत चेहरा फ्यूचर के लिए खूबसूरत नहीं होता। एक रियल मैन वही है जो समझता है कि वो मुझे स्ट्रांग बना रही है या स्ट्रेस दे रही है, वरना बॉय वाले लेवल पे ही अटके रह जाओगे, जहां रोमांस तो होगा लेकिन बैंक बैलेंस, फोकस और नींद सब गायब। नंबर 4, बी फिजिकली पावरफुल। यहाँ सिर्फ डोले शोले की बात नहीं हो रही, बल्कि वो पावर चाहिए जो सामने वाला तेरी बॉडी लैंग्वेज से ही समझ जाए। इससे उलझना महंगा पड़ेगा। जैसे एक बाइकर बिना हेलमेट और बॉडीगार्ड्स के रोड पे जाए, वैसा मत बनो। तेरे लिए फिटनेस सिर्फ जिम का शौक नहीं, सेल्फ डिफेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों का सिंबल होना चाहिए। नंबर 5, बी मेंटली पावरफुल एंड डिसिप्लिन्ड। और भाई आखिरी लेकिन सबसे जरूरी, माइंड कंट्रोल। डिसिप्लिन वो चीज है जो एक वीक बॉय को रियल मैन बनाती है, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के ना तेरा फिजिक टिकेगा, ना गोल्स पूरे होंगे, और बिना कंट्रोल के इमोशंस ऐसे भागेंगे जैसे सेल में चप्पलें बिक रही हों। सोच के देख, अगर तू खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता तो लाइफ तेरे हाथ से कब निकल जाएगी तुझे पता भी नहीं चलेगा। तो भाई अब फैसला तेरा है, फ्रस्ट्रेशन में पड़े रहना है या फोकस में घुस जाना है, रिलेशनशिप्स में उलझते रहना है या रिजल्ट्स पे ध्यान देना है, रियल मैन बनना है या वीक बॉय की तरह कभी तो हम भी बॉस बनेंगे, सोचते रहना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वरना अगली बार भी तेरे सामने वही पुराने कैसे मोटिवेट हों वाले वीडियो आ रहे होंगे और तू वहीं घूमता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और याद रख, रियल मैन बनने के लिए सिर्फ माचो लुक नहीं, माइंडसेट भी चाहिए। चल अब स्क्रीनशॉट ले और रियल मर्द बनने की ट्रेनिंग चालू कर।